नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद अपन यूट्यूब पर मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में एक और वैकेंसी आ गई है और मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट करा करू के आपको जॉइनिंग लेटर दे दें। वैसे पॉसिबल तो थोड़ा सा कम है क्योंकि 12 अगस्त को पेपर है, 15 दिन पेपर चलेगा, 20 दिन पेपर चलेगा, तो मान लेते हैं अगस्त में पेपर चल जाएगा तो उसके अगस्त पूरा महीना पेपर में निकल जाएगा। तो उसके बाद अपना फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में अपना सिलेक्शन होना है ना। तो अक्टूबर में तो क्या आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद में फिर नई वैकेंसीज भर्ती नहीं है। तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो सितंबर में आपको एक जॉब मिल जाएगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और इलेक्शन में आप लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखी जाए तो इससे पहले सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में थी। मैंने उस समय भी बोला था कि 100% इसमें इस पेपर ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में आपको 100% ज्वाइनिंग दे देंगे इलेक्शन से पहले, यानी अक्टूबर से पहले पहले ग्रुप टू सब ग्रुप 4 जिसमें पटवारी वगैरह की वैकेंसी हुई थी उनका ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात आती है पुलिस कांस्टेबल की, जो अभी वैकेंसी निकली हैं जैसे आरक्षक और रेडियो वगैरह में निकली हुई हैं, इसकी भी 90% तो ऐसा है कि सरकार पूरे मूड में है, फुल मूड में है कि आप लोगों का पेपर करा के आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है, पेपर हो जाता है और फिजिकल हो जाता है, तो ये 100% सत्य है, फिर आपकी सिर्फ ज्वाइनिंग ही रह जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई भी ऐसी पेपर हुआ, पेपर होने के बाद अगर कोई भी ऐसी घटना सुनाई नहीं देती है धांधलेबाजी वाली, तो चाहे भले ही सरकार बदले या ना बदले, आपकी इस वैकेंसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई कर लो। 1.5 महीने की बात है, 12 अगस्त से पेपर है। आज अगर देखा जाए तो 25 जून हो गई है, जुलाई और 12 दिन वो 11 दिन अगस्त के और अपने पूरा जुलाई का महीना और 5 दिन ये, यानी अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 महीना यानी 1 महीने 16 दिन आपके पास में हैं और आप 1 महीने 16 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं। बशर्ते तभी ले पाएंगे जब तक कि आज आपका थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप मेहनत ज़रूर करिए। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको सहायता मिल जाए और किस्मत अच्छी रही तो इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कई यूट्यूब चैनल वालों ने नोटिफिकेशन आपको बता दिया, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी। ये नोटिफिकेशन तो एक बहाना है। इस बहाने के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स जानकारी देना चाहता हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली ये, जिसने भी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का पेपर की तैयारी की थी, पटवारी वगैरह की तैयारी की थी, और अगर उसमें सिलेक्शन में थोड़ा चांसेस कम लग रहे हैं, नंबर कम रह रहे हैं, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप सिलेक्शन ले लें। अब आप 1.5 महीने भी आप मेहनत कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो आप लोगों को एक बहकावे में लाएंगी कि हम 100 रुपये में बैच लॉन्च कर रहे हैं, 90 रुपये में बैच लॉन्च कर रहे हैं, 10 रुपये में बैच लॉन्च कर रहे हैं, 500 रुपये में बैच लॉन्च कर रहे हैं। आपको बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने में कोई भी माई का लाल ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दे। और अगर सिलेबस कंप्लीट भी कराएंगे तो ले दे के ऐसा सिलेबस कंप्लीट होगा जो बायाद होगा, किसी काम का नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक्चुअल में आपके पास समय होना चाहिए लगभग 6 महीने का, जो कि अब आपके पास है नहीं। तो इसलिए जो आपने पीछे तैयारी कर रखी है उसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अभी मेहनत से चूक गए तो आप इस वैकेंसी को भी अपने हाथ धो बैठोगे। और अब आपके पास मध्य प्रदेश में समय नहीं है। क्यों? क्योंकि नवंबर में पेपर होना है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कोई वैकेंसी आएगी। हो सकता है एमपीएसआई की वैकेंसी आ जाए, लेकिन उसे पूरा नहीं करवा पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सिलेक्शन ले लो। अगर अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाए, वही लगभग 7,500 वैकेंसी है, उसमें 9,500 के आसपास वैकेंसी थी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 पटवारी वाले में। तो सेम मतलब लगभग देखा जाए तो वैकेंसी की मात्रा थोड़ा बहुत 2-2,500 का अंतर है, बाकी बराबर है। तो मेहनत कर लो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि भैया फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि आप लोगों ने कल से लेकर आज तक हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे और उस वीडियो में कई कोचिंग संस्थानों ने अपना बैच लॉन्च करने की भी बात कर दी होगी। आपको बिल्कुल भी वो बैच ज्वाइन नहीं करना है। हाँ, ये है कि जिन्होंने पहले जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो और अपनी कुछ इंपॉर्टेंट्स किताब मैं आपको बता दूंगा कल या परसों में। मैं एक कांस्टेबल जो मेरा स्टूडेंट है, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मैं उनमें से एक लड़के को और एक लड़की को बुला रहा हूँ।
एक लड़का कांस्टेबल और एक लड़की कांस्टेबल, दोनों को मैं बुला रहा हूँ। दोनों से अपन जानकारी लेंगे, दोनों का एक छोटे छोटे इंटरव्यू कराएंगे और आप उनकी जानकारी से आप अपनी चीज़ें जान सकते हैं कि कैसे तैयारी करें। फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता देना। उन कमेंटों को देखते हुए कल या परसों में मैं उन बच्चों जो आएंगे, मेरे बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उनसे मैं जानकारी लेके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए कि सर कितनी रेस होती है, क्या होती है, वैसे तो नोटिफिकेशन में सब दिया है, उसके बाद की लाइफ क्या होती है, ये सब जो भी आपको जानकारी चाहिए इस वीडियो में कमेंट कर देना। और उन कमेंट जो इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे वो निकाल के मैं उन स्टूडेंट से पूछ के इंटरव्यू में पूछ लूँगा और आप उस इंटरव्यू में अपने क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बारे में बताना तो है ही नहीं, ये तो सबको पता है भैया। 26 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, 10 तारीख आखिरी है फॉर्म भरने की, और उसके बाद में पेपर आपका 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ये सभी को पता है। ठीक है भैया, इसके बाद में ये देख लो 12 अगस्त से चालू होगा, सुबह 2:30 शिफ्ट में होने वाला है। एक 9 ये चालू हो जाएगा अपना कितना 9:30 से 11:30 और एक 2:30 से 4:30। ठीक है, इसके अलावा तो आपको कुछ बताने के इसमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सभी को पता है यार, इसमें कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ दे रखी हैं कि कांस्टेबल में जनरल 1040, ये या आरक्षक सामान्य जनरल ड्यूटी विशेष शस्त्र बल ये 536 वगैरह, ये सारी जानकारी इसके बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, इसके ये देखा जाए तो इसका वेतनमान आपके सामने लिखा हुआ है 19,500 से लेकर 62,000। इसका मतलब ये है, ये 1900 ग्रेड पे की है। अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि बेरोज़गारी से अच्छा है कि कोई ना कोई जॉब है हमारे पास। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेहतरीन जॉब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतरीन जॉब है। हाँ, ये है कि ये जॉब ठीक है, अगर बेरोज़गार हैं तो उससे अच्छा है कि हम ये जॉब ज्वाइन कर लें मेहनत करके। सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको पता ही है, ये सारे के सारे ज़िले हैं जहाँ पे आपके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, पद स्थापना की जाएगी, ये सारे के सारे वो वाले ज़िले हैं आपके, है ना। आपको ये क्वालिफ़िकेशन तो पता ही होगा, 10th पास और 10+2 वगैरह, ये सारी की सारी जानकारी आपको दे रखी है नोटिफिकेशन में। बाकी मुझे लगता है कि 90% यूट्यूब वालों ने आपको जानकारी दे दी होगी और आपको झांसे में लेने का प्रयास किया होगा कि भैया आप एक काम करो, हम 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 99 रुपये का, 199 रुपये का, 149 रुपये का मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ, आप बैच ज्वाइन कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, टेस्ट सीरीज अगर किसी की ज्वाइन करना है तो मैं मना नहीं करूँगा, फिर तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने पढ़ रखा है बस उसी से आप मेहनत करें, फिजिकल पे ध्यान दें। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा वर्ष कितनी 36 साल है, वैसे तो 33 थी, लेकिन कोविड के कारण 3 साल और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ओवर एज हो गए थे, मतलब जैसे कोई 34 का हो गया था, वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, वो अभी भी बेरोजगार है। अगर वो पूरा अपनी लंबाई चौड़ाई और वो जो होता है ना हाइट वाइट सीना वीना अगर उनका पूरा बैठ रहा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी चीज़ को छोड़कर रोज़गार वाले एरिया में अपन एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना, सारे के सारे MCQ ऑब्जेक्टिव होंगे। ये देखो मैं इस चीज़ की कह रहा था, अगर आपकी हाइट 160 है तो भैया फॉर्म मत भरना, बेफालतू में आप फॉर्म भर दोगे, दूसरे का नुकसान हो जाएगा, फॉर्म मत भरना। मान लो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट है लेकिन 168 चाहिए, वो सिलेक्शन तो ले लेगा लेकिन फिजिकल में बाहर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, बिल्कुल मत भरना फॉर्म, उन लोगों के लिए रहने देना जो 168 सेंटीमीटर की हाइट लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, वैसे तो इसमें सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई थी, वो बहुत सारे लोगों ने दे भी दी होगी आप लोगों को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई काम के नहीं है आपके। अगर देखा जाए तो एक बार सिलेबस की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। ये तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है। आप तो बस ये मान के चलें, अगर आपका 75+ स्कोर हो रहा है, 80+ स्कोर, 80 के नियरेस्ट स्कोर हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप 80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके सेंटर है, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र ये है। जो इससे पहले थे ना वो डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई थी, वो तो पद स्थापना थी कि भैया इस ज़िले में वैकेंसी खाली है, उस ज़िले में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी पद स्थापना करवा दी जाएगी। लेकिन ये 13 सिटी हैं जहाँ पर आपका पेपर होगा। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सिर्फ 13 हैं आपके पास में। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए इधर ये है आपका सिलेबस, बहुत सटीक सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि भैया इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो। अगर आप देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये हो गई आपकी रीजनिंग। एक्चुअल में रीजनिंग को रीजनिंग की तरह नहीं देखें, रीजनिंग को एक्चुअल में गणित की तरह भी देखें। रीजनिंग में 30 अंक का दे रखा है, यानी 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आप ये नहीं मान के चलें कि 30 के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। हो सकता है अर्थमेटिक के भी वो उसमें क्वेश्चन डाल दें।
ठीक है। इसमें एडवांस का ज़्यादा मैटर नहीं रहता। अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन आ भी गया, छोटा मोटा सरल सा क्वेश्चन आएगा जिसे आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे फॉर्मूले पता है, जैसे वर्ग का फॉर्मूला पता हो, स्क्वायर का, जैसे रेक्टेंगल का एरिया पता हो, स्क्वायर का एरिया पता हो, सर्कल का एरिया पता हो, अगर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, छोटी मोटी सी जानकारी आपको पता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं विज्ञान की बात करूँ, थोड़ा साइंस आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक, ये सरल अंक गणित है ना, ये अर्थमेटिक की बात हो रही है। और सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, ये जीएस है। जीएस 40 अंक का है, मतलब अच्छा वेटेज है इसका अगर देखा जाए तो। अगर 40 अंक का जीएस है तो आप ये मान के चलें इसमें लगभग 10 क्वेश्चंस आपके एमपीजीके के होने वाले हैं। बाकी 30 क्वेश्चंस आपके हो सकता है करंट अफेयर से भी होंगे, उसमें स्टैटिक जीके के भी होंगे, कुछ मतलब पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ये सारे होंगे। बाकी मैं जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है पिछले ही वैकेंसी में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें से मैंने एक लड़के को और एक लड़की को बुलाया है, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मैं खुद भी पूछूंगा, और आपको कुछ दिमाग में डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके माध्यम से बता देना, तो मैं उनसे पूछवा लूँगा। ठीक है। तो भैया 100 अंक का पेपर होगा, आपको पता ही, अभी मैंने बता ही दिया था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये आपके सामने के सामने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा तो ये अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो ऐसे भर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन पे ही काम करना। समझ गए। तो मैं पूरा सारांश ये बताना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है वही लोग सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है बेस्ट है, फिट हैं, और वो सिलेक्शन ले सकते हैं। जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भैया जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जिनको ये नहीं पता कि भैया अनटचेबिलिटी आर्टिकल कौन से में दे रखी है, जिनको ये नहीं पता कि भैया अगर मैं आपसे बोलूँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से स्क्वायर बनाना है, या स्क्वायर में से रेक्टेंगल बनाना है इस साइज़ का, तो उसका एरिया क्या होगा। अगर जिसको ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या होती है, तो वो थोड़ा सा टिफिकल है उनके लिए, लेकिन किस्मत पता नहीं किसके जोर मार दे, पता ही नहीं है ना। तो सबसे मूल सारांश ये है कि अगर कोई आपको 99 रुपये, 199 रुपये, 299 रुपये का बैच दे रहा हो, बिल्कुल मत खरीदना। हाँ, ये है टेस्ट सीरीज, अगर आपको खरीदना है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अच्छे तरीके से 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने में अगर आपने अच्छे तरीके से डेडिकेशन भाव से, समर्पण भाव से तैयारी कर ली तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बाकी और जानकारी मैं जो बच्चे सिलेक्शन हुए उनसे मैं आप लोगों को दिलवाऊँगा। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद।